अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा रिलेशंस में उस पर प्रोसीड करते हैं, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस एग्जैक्टली जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स था वही होता है। मींस बेसिकली देखिए ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आपने लिया और उसके जितने तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते थे, क्यों कि ये जो ए क्रॉस बी का रिलेशन एक सबसेट होता है, तो जितने तरीके से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को ले रिप्रेजेंट कर देते थे उसी का एक सबसेट बना के हम कुछ पार्ट सेलेक्ट करके रिलेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो बेसिकली ये भी आपके चार तरीके से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, जिसमें कि हम स्पेसिफिकली हर एक एलिमेंट x1 y1 x2 y2 जो कि एक दूसरे से रिलेट कर गए हैं उन सबको हम इंडिविजुअली लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम ये कहते हैं कि हम उस रिलेशन की डेफिनेशन लिख देते हैं, जैसे यहां पर हम कहेंगे कि x, y such that x belongs to A, y belongs to B and y is equal to suppose x square plus 2। यह आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया कि सेट A से आप एलिमेंट उठाइए, इसमें पुट करिए और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलता है यदि वो B में आ गया तो हम ये कहेंगे कि ये ऑर्डर्ड पेयर आपको रिलेशन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड होता है आपका एरो डायग्राम, जिसमें कि हम इन सेट्स को एरो डायग्राम से रिलेट करते हैं, जैसे ये x1 है, x2 है और ऐसे करते करते इसमें सर्टेन एलिमेंट्स हैं और इसमें y1 है, y2 है और सर्टेन एलिमेंट्स हैं। तो a टू b यदि आपका एक रिलेशन डिफाइन किया गया है तो x1 y1 से x2 y2 से एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे ही आप रिलेट करते हुए इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फोर्थ होता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखिए बेसिकली होता क्या है कि ये हमारे लिए तब यूजफुल होता है जब हमारा ये जो सेट्स हैं या आंसर्स हैं ये डिस्क्रीट एलिमेंट्स नहीं है, एक कंटिन्यूअस इंटरवल मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम आपसे कहें कि एक रिलेशन R है x, y का सच दैट x belongs to real numbers, y belongs to real numbers, and x is equal to y, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए x रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, y रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, तो अब ये हम नहीं कह सकते कि ये एक डिस्क्रीट एलिमेंट है, 1 है, अब 1.1 भी हो सकता है, 2 भी, कोई भी रियल नंबर आप यहां पुट कर सकते हैं। तो ये एक इंटरवल मिल गया -∞ टू +∞ का, विच इज अ वेरी ह्यूज इंटरवल। तो अब क्या करेंगे, अब इस टाइम में आप नहीं कर सकते, इस टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि y इज इक्वल टू x को रिप्रेजेंट करती हो। मतलब इस लाइन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स इन्वॉल्व इन दिस रिलेशन एंड दैट कैन बी सेफली रिप्रेजेंटेड एंटायरली ऑन दिस नंबर लाइन। -∞ से +∞ आप x को वेरी कराते जाइए, उसके इक्वल टू y की जो वैल्यू आ रही है वो इस नंबर लाइन पे लाई करेगा। इस नंबर लाइन पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। R is such that x, y, x belongs to R, y belongs to R। हमें पता है कि R क्रॉस R आपका एंटायर 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है उसको रिप्रेजेंट कर देता है। कंडीशन ये है कि 2 जो x है उसकी वैल्यू 0 से लेकर के 3 तक होनी चाहिए एंड y की वैल्यू भी 0 से लेकर के सपोज करिए 4 तक होनी चाहिए। अब इसमें 0 से 3 इंटरवल में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, तो हम इन सेट्स को डिस्क्रीट ऑर्डर्ड पेयर्स में नहीं लिख सकते, बिकॉज हर एक कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आप बनाएंगे, कितने ऑर्डर्ड में बहुत इनफाइनाइट बन जाएंगे। तो इस टाइप के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल से। ये आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। 0 से 3 आपका x लाई कर रहा है, x लाइज बिटवीन 0 to 3, तो ये 0 और ये 3, और y 0 to 4 लाई कर रहा है,
हमने आपको बताया था कि ये आप लाइंस ड्रॉ करिए और इन लाइंस को आप डॉटेड या कंटिन्यूअस स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इक्वालिटी। अब ये देखिए, अगर यहां इक्वालिटी नहीं है इसका मतलब हमें x के लिए ये जीरो वाली लाइन नहीं लेनी है, सॉरी x के लिए ये जीरो वाली नहीं लाइन लेनी है, क्योंकि इस लाइन पे x की वैल्यू कितनी हो रही है, जीरो, जो कि हमारे आंसर का पार्ट नहीं हो सकता। 3 के बराबर है तो इस लाइन को हम क्या करेंगे, x 3 के बराबर है तो ये लाइन आपकी कंटिन्यूअस लाइन बनेगी। y 0 के बराबर है तो ये लाइन आप पूरी ले लेंगे। y 4 से छोटा है लेकिन बराबर नहीं हो सकता तो हम इसमें भी डॉटेड बना देंगे। अब इस जो आपको इनक्लोज्ड एरिया एक मिला है इसके अंदर लाई करने वाला हर एक पॉइंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक्सक्लूडिंग x इज इक्वल टू 0, एक्सक्लूडिंग y इज इक्वल टू 4, एवरी पॉइंट inside this rectangular area which I have shaded is the part of your answer। ये हर एक पॉइंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब हम इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लें। क्वेश्चन सपोज करिए आपको ये दिया गया है कि एक सेट ए है 1 2 3 4 5 और एक सेट बी दिया गया है 1 1/2 1/3 1/4 एंड 1/5 और एक रिलेशन डिफाइन किया गया 1, 1 2, 1/2 3, 1/3 4, 1/4 एंड 5, 1/5। सपोज करिए ये आपको एक रिलेशन डिफाइन कर दिया गया। क्वेश्चन ये है कि इसको आप राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, किसमें दिया, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिख देना है। तो रिलेशन R कैसे हम डिफाइन करेंगे, x, y such that x belongs to A, y belongs to B and y is equal to 1/x। अब ध्यान से देखिए, x की जगह जब 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1, 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1/2, 3 पुट करेंगे तो 1/3, 4 पुट करेंगे तो 1/4, 5 पुट करेंगे तो 1/5, ठीक है। ये केवल ये समझाने के लिए है कि आप सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में सेट्स को कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम यहां बोर्ड पर लिख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है आपका कि एक सेट ए आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका सेट दिया हुआ है और आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है। डिफाइन a relation from A to A में ही आपको रिलेशन डिफाइन करना है such that R is equal to x, y such that x belongs to A, y belongs to A and y is equal to x plus 1। ये आपको रिलेशन दे दिया गया। अब देखिए यहां पर एक और चीज नोट करिएगा, ये देना जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरीली ये आपको दिया ही हो, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है। यदि उसने दे दिया कि डिफाइन ए रिलेशन ऑन ए, डिफाइन ए रिलेशन ऑन रियल नंबर्स, डिफाइन ए रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर्स, तो ये x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी बोल दिया है कि रिलेशन जो आपका है वो रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, इमेजिनरी नंबर्स पे डिफाइंड है, कॉम्प्लेक्स पे डिफाइंड है, नेचुरल पे डिफाइंड है, होल नंबर्स पे डिफाइंड है। अगर उसने स्पेसिफिकली बोल दिया तो इसका मतलब x और y दैट इज दोनों के दोनों जो आपके डोमेन सेट और को डोमेन सेट हैं वो दोनों के दोनों यही हो जाएंगे ए। तो अगर उसने केवल इतना भी लिखा होता r is equal to x, y such that y is equal to x plus 1 and relation is defined on a, इसका यही मतलब होता x भी a से उठाना है, y भी a से उठाना है और
y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का आपको रिलेशन बना देना है। ठीक है, आप इसको ट्राई करिए। पूछा यह गया इसमें कि आप इसका एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करिए, डोमेन सेट लिखिए, सॉरी डोमेन लिखिए, रेंज लिखिए, और जितना भी आप बेसिकली रिलेशंस में आप जानते हैं वो सब लिख लीजिए आप। अब देखिए एरो डायग्राम से आई होप आप लोग सब लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। ए सेट ए में है 1 2 3 4 5 एंड 6 बेचारा थोड़ा छोटा हो गया है, डजंट मैटर। सेट बी है आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। ए टू बी आपको एक रिलेशन आर डिफाइन करना है सच दैट, सॉरी ए टू ए, ये दोनों ए ही हैं आपके। ए टू ए आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। एक्स की जगह 1 पुट किया y 2, 2 पुट किया y 3, 3 पुट किया y 4, 4 पुट किया y 5, 5 पुट किया y 6। क्या और कोई ऐसा एलिमेंट है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा? इसके आपने सारे एलिमेंट्स ऑलमोस्ट यूज ही कर लिए हैं। 6 को यूज करेंगे तो यहां 7 चाहिए जो कि यहां नहीं है हमारे पास। तो ये रिलेशन आपका बना 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। ये आपका रिलेशन हो गया। डोमेन कितनी बनेगी इसकी? 1 2 3 4 एंड 5। जो एलिमेंट यहां छूट जाता है, जिसकी की इमेज यहां एग्जिस्ट नहीं करती है, जो यहां पर किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है, वो आपके डोमेन का पार्ट नहीं होगा। डोमेन सेट का पार्ट है लेकिन डोमेन का नहीं है। ठीक है, इस रिलेशन की डोमेन का नहीं है। को डोमेन सेट में वो एलिमेंट्स जो कि इस रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपकी रेंज बन जाएंगे। तो डोमेन सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 3 4 5 एंड 6। तो यहां पर आपका डोमेन बना 1 2 3 4 5 एंड रेंज बना 2 3 4 5 एंड 6। ये आपका डोमेन और रेंज हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है, इनवर्स रिलेशन। ये जो इनवर्स है ना, ये बच्चों को परेशान बहुत करता है। अभी तो आपको बहुत आसान लगेगा, जब आप आगे फंक्शंस में जाएंगे तो इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स हो चाहे फंक्शंस का इनवर्स हो, ये वाकई परेशान करने वाला टॉपिक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको कि यदि आपने अपने दिमाग में बैठा लिया प्रॉपरली तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए होता क्या है कि इनवर्स रिलेशन हम ये कहते हैं, सपोज करिए हमने आपको एक रिलेशन लिया, फॉर एग्जाम्पल अभी जस्ट पहले जो हमने एग्जाम्पल डिसाइड किया था कि x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यही शायद एग्जाम्पल हमने लिया था। और सेट a जो था आपका, रिलेशन इज ऑन a where a is equal to 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये आपका सेट ए है। इस सेट पे आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो हमने देखा था कि जब हम इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6 लिखें, और दूसरा सेट भी ए ही है आपका, 1 2 3 4 5 एंड 6 लिखा, इन दोनों को रिलेट किया r से। तो 1 2 से रिलेट किया, 2 3 से रिलेट किया, 3 4 से रिलेट किया, 4 5 से, और 5 6 से। तो इस रिलेशन के एलिमेंट्स बने 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। ये हमने इसके जस्ट पहले सॉल्व किया था। अब हम आते हैं इनवर्स रिलेशन पे। इनवर्स रिलेशन में हम ये कहते हैं टू राइट द इनवर्स ऑफ रिलेशन आर, we interchange the elements of every ordered pair।
मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर्स आपको इस रिलेशन में मिले हैं, इसके हर ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए। मतलब यदि हम आर इनवर्स लिखने को कहें, आर इनवर्स देखिए आर टू द पावर -1 1 बाई आर मत कर दीजिएगा, ये केवल रिप्रेजेंटेशन है इनवर्स को रिप्रेजेंट करने का। आर इनवर्स आर टू द पावर -1 नहीं होता है। तो आर इनवर्स क्या बनेगा, इसको इंटरचेंज करेंगे 2 1, इसको इंटरचेंज करेंगे 3 2, इसको इंटरचेंज करेंगे 4 3, 5 4 एंड 6 5। ये आपका आर इनवर्स हो गया है। ठीक है, आर और आर इनवर्स। आर इनवर्स लिखने के लिए आप सिर्फ इन दोनों की जो पोजीशंस है उसको चेंज कर दीजिए। प्रत्येक ऑर्डर पेयर में आप हर एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए, जो एक्स की जगह उसको वाई, वाई की जगह एक्स कर दीजिए। ठीक है, अब इनमें एक रिलेशन हम ऑब्जर्व करते हैं कि आर के डोमेन की यदि हम बात करते हैं तो वो है आपका 1 2 3 4 5, और आर इनवर्स के डोमेन की यदि हम बात करते हैं, आर इनवर्स के डोमेन की यदि हम बात करते हैं तो वो आपका बन रहा है 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 एंड 6। यदि हम आर के रेंज की बात करें तो वह है आपका 2 3 4 5 एंड 6, और आर इनवर्स के रेंज की बात करें तो वो है आपका 1 2 3 4 एंड 5। देखिए आर की रेंज क्या है 2 3 4 5 एंड 6, तो ये आपका है, और आर इनवर्स की 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, कुछ सिमिलरिटी दिखी आपको इसमें। सिमिलरिटी ये है आपकी कि ये दोनों सेम हैं और ये दोनों सेम हैं। ध्यान से देख लीजिए आप, डोमेन ऑफ आर इज सेम एज रेंज ऑफ आर इनवर्स एंड रेंज ऑफ आर इज सेम एज डोमेन ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका इनवर्स फंक्शन होता है उसकी डोमेन ओरिजिनल रिलेशन का रेंज होता है। मीन्स डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर, ये आपको याद रखना है। एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर। ये दोनों रिलेशंस आपको याद रखने हैं कि इनवर्स के केस में ये दोनों चीजें इंटरचेंज हो जाती हैं। मतलब देखिए बेसिकली लॉजिक ये होता है कि यदि आप आर इनवर्स डिफाइन करना चाहते हैं, आर इनवर्स डिफाइन करना चाहते हैं, तो ये जो सेट ए था आपका 2 3 4 5 एंड 6, और ये सेट ए है आपका 2 3 4 5 एंड 6। ये जो एरो होती है ना, ये आर का एरो था, तो ये बना था 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 एंड 5 to 6। जब हम आर इनवर्स करेंगे तो ये जो सारे एरोज हैं इनको हम पलट देते हैं। ए आर था, इसी को हम आर को पलट दीजिए, ये सारी एरोज के डायरेक्शन आप पलट दीजिए। अब 2 1 से रिलेट करेगा, 3 2 से रिलेट करेगा, 4 3 से रिलेट करेगा, 5 4 से रिलेट करेगा, और 6 5 से रिलेट करेगा। ये आर है तो ये क्या हो गया आपका आर इनवर्स। तो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, यहां क्या मिल रहा है 2 1 3 2 4 3 5 4 एंड 6 5। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब आप इनवर्स लिखते हैं तो ये एरोज की डायरेक्शंस पलट जाती हैं। इनवर्स और फंक्शन रिलेशन और उसके इनवर्स में ये रिलेशन होता है। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख दिया है, इसका आंसर भी यहां लिख दिया है। आप वीडियो पॉज करिए और एक बार खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और उसके बाद सॉल्यूशन देख के कंपेयर करिए कि आपकी
कितनी अंडरस्टैंडिंग हो पाई है रिलेशंस के लिए। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें 1 to 10 नेचुरल नंबर्स, केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर्स आपके इस सेट के एलिमेंट्स हैं। आपको एक रिलेशन डिफाइन किया गया ऑन ए, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, मतलब को डोमेन और डोमेन दोनों के दोनों यही हैं आपके। रिलेशन की डेफिनेशन है कि x प्लस वाई 2y की वैल्यू 10 होनी चाहिए। आपको रिलेशन नहीं लिखना है, आपको आर इनवर्स लिखना है, ठीक है। तो आर इनवर्स लिखने के लिए देखिए बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले हम आर निकालेंगे। जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी ना हो जाए आप तब तक पहले आर निकालेंगे। तो आर निकालने के लिए हम पहले अपना जो एरो डायग्राम है वो बनाते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब रिलेट करना है, या तो आप रैंडमली इसमें पेयर्स पुट करना स्टार्ट करिए और एक्स वाई के पेयर्स निकालिए जिनका कि सम 10 आ जा रहा है, या फिर अब थोड़ा स्मार्टली काम करिए। अगर हम यहां से एक्स की वैल्यू निकालते हैं, देखिए आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने एक्स की वैल्यू क्या निकाली 10 माइनस 2y और y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 10 माइनस एक्स बाई 2, ये थोड़ा फ्रैक्शनल दिख रहा है ना, तो इसको हम नहीं यूज करेंगे, हम इजी वे यूज करेंगे। अब देखिए y कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, बेसिकली कायदे से देखिए तो हमें x की वैल्यू पुट करके y निकालना चाहिए, लेकिन थोड़ा गड़बड़ है, फ्रैक्शनल हो जा रहा है, बार बार डिवाइड करना पड़ेगा। हम इसको यूज करते हैं, तो y की वैल्यू यदि इसी में से आनी है हमें, तो y की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, 10 माइनस 2 8, y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 4 6, y की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, एंड y की वैल्यू अगर हम 4 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब y की जगह अगर हम 5 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ रही है 0। क्या ये 0 इसमें है, ध्यान आपको रखना है कि ये एलिमेंट्स इसी में लेने हैं, 8 है 6 है 4 2 भी है, लेकिन ये 0 नहीं है। तो हमें बस इतनी ही वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि इसके बाद हम कोई भी वैल्यू इससे पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे तो -2, 7 पुट करेंगे -4, तो ये निगेटिव में चलता चला जाएगा। तो बेस आपको रिलेट करने वाले एलिमेंट्स मिल गए, इसके अलावा और कोई रिलेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। तो 8 किससे रिलेट किया 1 से, 6 रिलेट किया 2 से, 4 रिलेट किया 3 से, और 2 रिलेट किया 4 से। यहां देखने में नहीं समझ में आ रहा होगा, बट ये ऑर्डर्ड पेयर्स आपको ध्यान देने हैं। आर की वैल्यू आ गई 8,1 पहला ऑर्डर्ड पेयर, 6,2, x, y ही लिखना है आपको रिलेशन के लिए, 4,3 एंड 2,4। तो आपका रिलेशन आर ये निकला। तो आर इनवर्स क्या होगा, आर इनवर्स में आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स को उल्टा लिख देना है। बेसिकली हम 8 1 लिख रहे थे, अब क्या लिखेंगे 1 8, तो ये आएगा 1 8 2 6 2 6 एंड देन 3 4, ये 3 है बच्चों, 8 मत समझ लीजिएगा, एंड 4,2। तो चेक करते हैं क्या हमारा आंसर सेम है, 4 2 यस, 3 4 यस, 2 6 एंड 1 8 यस, दोनों आंसर्स मैच कर गए। इसका मतलब यही हमारा आर इनवर्स है। चेक कर लीजिए, आई होप सबने सही ही किया होगा। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लेते हैं इसी पे। मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है जिसमें 1,2 है, और सेट बी है जिसमें 3,4 है। तो आपको यह बताना है नंबर ऑफ रिलेशंस
फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं। बेसिकली इट इज टू जॉग योर मेमोरी कि आपने जो पहले पढ़ा था वो भूल तो नहीं गए हैं आप। तो आप लोग सोचिए, आंसर लिखिए। इसका आंसर 16 आएगा। ठीक है, 16 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। कितना आया? 2 इंटू 2 4। और नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं? 2 to the power 4 which is equal to 16। छोटा सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फॉर्मूले भूलने की आदत मैथमेटिक्स वाले बच्चों को बहुत तेज होती है। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले याद नहीं आएंगे तो टाइम पे आप उसको डिराइव तो कर नहीं सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि आप फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। देखिए, टाइप्स ऑफ रिलेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस आपको पता होना चाहिए। देखिए, पहला होता है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन में हम कहते हैं कि ऐसा रिलेशन जो किसी भी दो एलिमेंट्स को रिलेट नहीं कर पाया। सिंस, देखिए बेसिकली हम ये कहेंगे कि फाई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। फाई ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो हम ये कहेंगे कि फाई इज अ वॉइड रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक रिलेशन डिफाइन किया x, y such that y is equal to x plus 4 and x, y belongs to a, जहां पर कि a आपका है 1 2 3। अब देखिए, अगर आप इसमें रिलेट करना चाहें तो 1 2 3 और सेट ए में भी वापस 1 2 3। इससे आपको आर डिफाइन करना है। आर की जब एक्स की जगह आपने 1 पुट किया तो वाई की वैल्यू होनी कितनी चाहिए? 5 ना। 5 यहां तो है नहीं। तो बेसिकली हम देखेंगे कि जो आर की वैल्यू आई वो एक 5 आया, एम्प्टी सेट आया। कोई रिलेशन नहीं मिला आपको, कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिला जो इनको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहां पर ये रिलेशन एक वॉइड रिलेशन होता है। ठीक है, वॉइड रिलेशन होता है। डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि let A be a non-empty set, then phi is a subset of A cross A is a void relation। फाई एक वॉइड रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका होता है वो होता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन नाम से ही आपका काफी अच्छी वाली फीलिंग दे देता है कि ये तो यूनिवर्सल है, मींस हर एक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट कर जाएगा। Let A be a non-empty set, then A cross A is a subset of A cross A। हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो A क्रॉस A भी, सॉरी ये एलिमेंट नहीं है, A क्रॉस A इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो हम ये कहेंगे A क्रॉस A is a universal relation। मतलब यदि पूरा का पूरा सेट ही आपका एलिमेंट कवर कर लिया ए क्रॉस ए में, तो ये रिलेशन एक यूनिवर्सल रिलेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। हमारा सेट अभी भी वही है 1 2 3। रिलेशन अब हम डिफाइन कर रहे हैं x, y
सच दैट x माइनस वाई का जो मॉड है वो पॉजिटिव या जीरो होना चाहिए और x कॉमा वाई इसी सेट A में बिलोंग करें। अब बताइए x कॉमा वाई, इस सेट को तो आप भूल जाइए, हमने मॉड ले लिया x माइनस वाई का। मॉड एक स्ट्रिक्टली पॉजिटिव फंक्शन होता है, मिनिमम सॉरी स्ट्रिक्टली नहीं होता, एक पॉजिटिव फंक्शन होता है, इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होती है, कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो मतलब यहां आप एक्स वाई की जगह कुछ भी पुट करते रहिए, ये हमेशा पॉजिटिव या जीरो ही आएगा। 1 पुट करेंगे 1 1 0 पॉजिटिव, 2 और 1 पुट किया 2 माइनस 1 1 पॉजिटिव। तो ये जो एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमेशा आपका पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, तो 1 2 3 1 2 3, ये जो रिलेशन ए टू ए आपने डिफाइन किया है, ये हर एक एलिमेंट 1 1 1 माइनस 1 0 इक्वल टू 0, 1 माइनस 2 माइनस 1 मॉड लिया 1 हुआ पॉजिटिव, 1 माइनस 3 माइनस 2 मॉड लिया 2 हुआ स्टिल पॉजिटिव, तो 1 तीनों से रिलेट कर गया। इसी तरीके से 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 सॉरी 2 माइनस 3 इज माइनस 2, तो ये तीनों रिलेट कर गए। इसी तरीके से 3 से भी आप लीजिए तो सब के सब पॉजिटिव हो जाएंगे। तो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसमें बन रहे हैं वो सारे के सारे इस रिलेशन के पार्ट बन गए। तो आर बेसिकली यहां बना क्या, ए क्रॉस ए। तो 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3 3 कॉमा 1 3 कॉमा 2 3 कॉमा 3। अब देखिए बेसिकली हमने तो यहां पूरा ए क्रॉस ए ही लिख दिया है ना, तो ये पूरा का पूरा जो सेट है आपका, ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये सारे के सारे ए क्रॉस ए ही बन गए। ठीक है, तो ये आपका एक यूनिवर्सल रिलेशन होता है। अब हम एक क्वेश्चन करके इस रिलेशन टॉपिक को विराम देंगे और फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख दिया है, आपको वीडियो पॉज करना है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है और उसके बाद इसका आंसर लिख लेना है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि आपको एक फिगर दी हुई है, गिवन फिगर शोज अ रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में ये जो गिवन फिगर है एक रिलेशन दिखा रहा है। आपको इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में रखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है और इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम रिलेशन आर को सेट बिल्डर फॉर्म में देखते हैं। इसको लिखने से पहले हम आपको कंफ्यूजन नहीं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 4 2 और -2 से रिलेट किया है, 9 3 और -3 से रिलेट किया है, 25 5 और -5 से रिलेट किया है। यदि आपको इस फिगर को देखने में दिक्कत हो रही हो तो अब आप वीडियो पॉज करिए और रिलेशन को लिखने की कोशिश करिए। 4 2 से, 4 -2 से, 9 3 से, 9 -3 से, 25 5 से और -5 से, इन दोनों से रिलेट किया है। अब देखिए ध्यान से, यदि हम ऑब्जर्व करें तो ये जो सेट्स हैं आपका 4, 2 इसका पहला पेयर बना, 4, -2 इसका दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बना, 9, 3 और 9, -3, 25, 5 एंड 25, -5, ये आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। रोस्टर फॉर्म में आपका रिलेशन मिल चुका है आपको। अब आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, यहां से आप इसकी डोमेन और रेंज लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में देखते हैं कि ये फंक्शन कैसे लिखा जाएगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप ध्यान से देखिए, पहली चीज तो सिंपल है, x, y such that x belongs to what, p and y belongs to q। यहां दोनों सेट्स अलग अलग हैं, तो हमें स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कि हम x कहां से उठा रहे हैं और y कहां से ले रहे हैं। अब बताइए कि ऐसा कौन सा रिलेशन है जो ये रिलेट कर दें, 4 को 2 और -2 से रिलेट कर दें, 9 को 3 और -3 से रिलेट कर दें और 25 को 5 और -5 से रिलेट कर दें। सोचिए, देखिए
अब ध्यान से देखिए, अगर आप इसको उल्टा देखें तो ये हर नंबर का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 एंड माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो यदि उल्टा लिखना होता तब तो लिख दिए होते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 2 पुट करिए, माइनस 2 पुट करिए, आंसर आपको 4 ही मिलना है। लेकिन अब क्या लिखें? तो अब हम लिखेंगे y इज इक्वल टू रूट एक्स। अब ये बताइए, क्या हमने ये जो लिखा है ये सही है? नहीं, ये गलत है। यहां पर आपको प्लस और माइनस साइन स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा। कारण, रीजन बिहाइंड दिस इज, ये जो स्क्वायर रूट होता है ना, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी बाय डेफिनेशन होता है। कभी भी आप रूट डिफाइंड ही किया जाता है पॉजिटिव के साथ। रूट लिखा है तो इसके साथ आपको अगर नेगेटिव रूट लेना है, जैसे हमने कहा कि y इज इक्वल टू रूट एक्स आपका ग्राफ फंक्शन है, तो ये केवल पॉजिटिव रूट एक्स वाला ही ग्राफ बनाएंगे, मतलब आप केवल ये वाला ही ग्राफ लेंगे। नीचे वाला ग्राफ तब आएगा, ये y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ है और ये आपका y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स का ग्राफ है। तो माइनस रूट एक्स आपको अलग से ही लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। रूट के आगे अगर कोई साइन नहीं दिया गया है तो हम उसको पॉजिटिव ही मान के चलते हैं। तो जब अगर आपने रूट के आगे माइनस साइन नहीं लगाया तो केवल 4, 2, 9, 3 और 25, 5 ही ये ऑर्डर्ड पेयर्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन यदि आपको ये नेगेटिव वाले भी चाहिए तो प्लस माइनस रूट एक्स आपको लिखना पड़ेगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये सेट हुआ x, y such that x belongs to p, y belongs to q and y is equal to पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब इसका जो नेक्स्ट चीज पूछी गई है वो लिख लेते हैं, डोमेन। डोमेन इसका है आपका पहले सेट के पहले एलिमेंट्स, या इधर से आप उठा लीजिए तो देखिए 4, 9 एंड 25, ये आपका डोमेन हो गया। रेंज बेसिकली देखा जाए तो ये एक यूनिवर्सल रिलेशन टाइप, नहीं रिलेशन रिलेशन तो नहीं कह सकते क्योंकि सब एक दूसरे से नहीं रिलेट किए हैं। रेंज में यहाँ के सारे एलिमेंट्स आए हैं, कौन सा एलिमेंट नहीं आया है? 1। तो 1 को छोड़ के बाकी सारे आप लिख देंगे, -5, -3, -2, 2, 3 एंड 5। ये आपके सेट की रेंज है। ये कोडोमेन सेट में एक एलिमेंट छूट गया आपका जो कि आपके रेंज में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। ये रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, डोमेन एंड रेंज। ठीक है।